नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। अभी तक हम पिछली वीडियो की बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने देख लिया था, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट फिर हमने देखा जो बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख के द्वारा सिख के थ्रू जो है जो ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया पे। फिर हमने ट्रीटीज भी देख ली, जो एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो भी हमने देख ली। गवर्नर जनरल, वाइसरॉय जो रहे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे, उनके बारे में देखा। और कंपनी का रूल देखा, जैसे कुछ जो एक्ट्स रहे, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट रहे 1857 से पहले तक। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस रही, सिविल सर्विसेज रहा, उसके बाद एजुकेशन रहा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा कि जो इम्पैक्ट रहा, जो ब्रिटिश ने उपनिवेशवाद किया, कॉलोनिज्म का क्या इफेक्ट रहा इकोनॉमी पे, वो भी हमने जो है वो देख लिया था। अभी हम बात करेंगे इंडियन रिस्पॉन्स की, कि ये सब तो हुआ, ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया, अब इंडियन की तरफ से जो जो था वो क्या रिस्पॉन्स था। तो इंडियंस की रिस्पॉन्स की बात करें तो एक तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स था। तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स वो क्या था, जैसे सिविलियन रिवोल्ट हुए, पीजेंट रिवोल्ट हुए फार्मर्स के द्वारा, फिर ट्राइबल रिवोल्ट हुए ट्राइब्स के द्वारा, और 1857 का रिवोल्ट हुआ। और मॉडर्न रिस्पॉन्स भी थे, जैसे सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स हुई, इकोनॉमिक क्रिटिक्स आए, जैसे हमने उसमें भी देखा था जो दादा भाई नरोजी थे उनके द्वारा हुआ, फिर आर के दत्त जी के द्वारा हुआ, ये सब इकोनॉमिक क्रिटिक थे। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें कहते हैं तो रीजनल पॉलिटिक्स होती है, जो पॉलिटिक्स ऑफ रीजनल एसोसिएशन जो बनती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है वो रहती है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना होती है 1885 में। तो हम 1885 से 1947 की बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वो कैसे होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। उसमें क्या रहता है, प्री गांधीयन फेज, जिसमें मॉडरेट भी देखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट भी देखेंगे। फिर एज ऑफ गांधी आती है, और फिर रेवोल्यूशनरी, जो रेवोल्यूशनरी थे वो भी आते हैं, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उन सब के बारे में भी चेक करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स की, और उसमें भी कौन सा, सिविलियन, पीसेंट और ट्राइबल रिवोल्ट की। तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स की बात करें तो सिविलियन एंड ट्राइबल रिवोल्ट बिफोर 1857। तो इन्हें ट्रेडिशनल क्यों कहा गया, क्योंकि इनका जो नेचर था वो मॉडर्न नहीं था, नॉट इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न आइडियाज लाइक इक्वालिटी, सिविल राइट्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड नोशन। किस पे बेस्ड थे, ट्रेडिशनल वैल्यू एंड नोशंस पे। रिएक्शनरी, जैसे कोई चीज़, जैसे कोई एक्ट आया, उसके रिएक्शन, उसी के रिएक्शन में जो था वो जवाब था, तो उस तरह से रिएक्शनरी था इनका जो रिस्पॉन्स था। एरिया की बात करें तो लोकल और रीजनल था, नेशनल नहीं था इनका। जो ये ट्राइबल रिवोल्ट और सिविलियन रिवोल्ट हुए तो नेशनल उस पर नहीं हो रहे थे, कहाँ हो रहे थे, लोकल और रीजनल एरियाज में। ये तो क्या थे, वायलेंट और रिएक्शनरी थे, स्पॉन्टेनियस थे, और दे वर नॉट प्लान नहीं थे, जैसे ही कोई चीज़ आ रही थी उसके ऊपर जो है वो स्पॉन्टेनियस उनका रिएक्शन था। लोकेशंस की बात करें तो बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में होते हैं, वेस्टर्न इंडिया में, साउदर्न इंडिया में और नॉर्थन इंडिया में, ये इनकी लोकेशन थी जहाँ जहाँ हुए। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया की। तो सबसे पहला है सन्यासी रिवोल्ट। इनमें क्या आता है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सन्यासी रिवोल्ट की लोकेशन पे आ जाएगा, या उसके लीडर कौन थे, किस वजह से हुआ था, तो इन पे आपके जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हम सन्यासी रिवोल्ट को। तो इसका रीज़न क्या था, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन होली प्लेसेस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जो होली प्लेसेस थे, जब उन पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। फिर दूसरा बात करते हैं चौर अपराइजिंग। जो चौर अपराइजिंग है ये कहाँ हुई, मिदनापुर, वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कब हुई थी ये, 1795 से और 1816 में। किस वजह से हुई, बिकॉज ऑफ फैमाइन, एनहांस्ड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू उन्होंने बढ़ाए थे, जो टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे थे उसकी वजह से, और जो फैमाइन आए बंगाल में उनकी वजह से कौन सी हुई थी, चौर अपराइजिंग। कहाँ पे हुई थी, मिदनापुर में, वेस्ट बंगाल। तीसरी बात करते हैं हो राइजिंग। जो हो राइजिंग थी, ये लैंड रिफॉर्म्स जो ब्रिटिश ला रहे थे उनकी वजह से हुई थी हो राइजिंग। जो कहाँ हुई थी, जो प्रेजेंट झारखंड और उड़ीसा का एरिया है वहाँ पे हुई थी। इसे होज रिवोल्ट भी कहा जाता है। तो वाई हो एंड मुंडा ट्राइब्समैन, जो हो और मुंडा जो हैं ये ट्राइब्स हैं, इनके जो नेटिव्स है उनके द्वारा ये होती है, कहाँ पे, छोटा नागपुर लोकेशन में, जो प्रेजेंट में कहाँ है, झारखंड और उड़ीसा में। कब होती है, 1820 से 1837 तक।
फिर हम बात करते हैं कोल म्यूटनी की। जो कोल म्यूटनी है उसका टाइम पीरियड है 1831 से 32। कहाँ पर है? छोटा नागपुर, जो झारखंड और उड़ीसा के एरिया है वहीं पे। इसके लीडर कौन थे? जिन जिन में लीडर बताए जा रहे हैं तो उनके लीडर को आप याद रखिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लीडर कौन थे? बुद्धू भगत। और किस वजह से ये कोल म्यूटनी हुई थी? तो ये हुई थी बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेड्समैन टू सिख एंड मुस्लिम फार्मर्स। जब उनकी जो लैंड थी वो ब्रिटिश ने ट्रांसफर कर दी जो सिख और मुस्लिम फार्मर्स थे उनको, उस वजह से जो थी वो कोल म्यूटनी हुई थी। और ये कब हुई थी? 1831 से 32। लीडर कौन थे? बुद्धू भगत। फिर बात करते हैं कंद अपराइजिंग की या खोंड ट्राइब अपराइजिंग। इसके एरिया की बात करें, लोकेशन की, तो वो थी उड़ीसा का ट्राइब है जो है खोंड। जो कंद अपराइजिंग है खोंड ट्राइब, तो कब हुई थी? इसकी जो टाइम पीरियड था वो था 1837 से 56 के बीच में। लीडर इसके इंपॉर्टेंट कौन थे? चक्रा विसोई। किस वजह से हुई थी? बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप ह्यूमन सेक्रीफाइसिस प्रैक्टिसेस, जिसे मरिया ह्यूमन सेक्रीफाइस के नाम से भी जाना जाता था। तो जब ये स्टॉप हुई मरिया ह्यूमन सेक्रीफाइस या ह्यूमन सेक्रीफाइस की जो प्रैक्टिस थी, जब वो बंद हुई तो यहाँ का जो ट्राइब था, क्योंकि हर ट्राइब के अपने अपने जो है वो कल्चर होता है जिस तरह से वो उसे मनाते हैं, तो जब इसे बंद किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तब ये कंद अपराइजिंग हुआ था जो लोकल ट्राइब्स थे कंद ट्राइब के, उनके द्वारा। फिर हम देखते हैं सेंथल राइजिंग। जो सेंथल राइजिंग के टाइम पीरियड की बात करें तो 1855 से 56 के बीच कहाँ होती है? राजमहल हिल्स, झारखंड में जो इसकी लोकेशन है। अब इसके जो लीडर्स थे वो कौन थे? सिड्डो या सिद्धू या कान्हू या भैरव चंद। तो ये आपको याद रखना है। डिक्लेयर द एंड ऑफ द कंपनीज रूल, इन्होंने क्या किया था? सेंथल राइजिंग में डिक्लेयर कर दिया था एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड asserted themselves independence in 1854। खुद को इंडिपेंडेंट इन्होंने घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिटिश के द्वारा इनको जो डिफीट किया गया था वो था मेजर वुरागांव के द्वारा 1855 में। अब बात करते हैं अहोम रिवोल्ट की। जो अहोम रिवोल्ट था वो कहाँ था? असम का रिवोल्ट में हुआ था। लीडर इसके थे गोंधार कुंवर। रीजन क्या था? जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्लेस किया था टू विदड्रॉ आफ्टर द फर्स्ट वर्मा वॉर 1884 से 26 फ्रॉम असम, कि पहली वॉर के बाद जो है वो यहाँ से विदड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन विदड्रॉ उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू इनकॉर्पोरेट द होम्स टेरिटरीज इन द कंपनीज डोमिनियन, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसी में उन्होंने ट्राई किया कि इसको जो है वो ऐड किया जाए, जिस वजह से अहोम रिवोल्ट हुआ था। फिर हम बात करते हैं खासी अपराइजिंग की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खासी अपराइजिंग था वो 1829 से 32 के टाइम पीरियड के बीच हुआ था, जो प्रेजेंट में मेघालय वाला एरिया है वहाँ पे। इसके लीडर कौन थे? तिरुत सिंह सियाम। रीजन क्या था? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू बिल्ड अ रोड लिंकिंग द ब्रह्मपुत्रा वैली विद सियाल। अब इसमें क्या होता है? इस वजह से होता क्या है? लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर इंक्लूडिंग जो इंग्लिश मैन थे, बंगालीज थे और लेबरर्स थे, दूसरे दूसरे जो प्लेन्स के जो लेबरर्स आए थे, वो सबको इस एरिया में जो वो बुला लिया जाता है इस काम के लिए, जिस वजह से रिवोल्ट होता है। तो जो आउटसाइडर जो है यहाँ पे आ रहे थे उस वजह से। फिर अगला हम देखते हैं नाइन्थ पागलपंथीस। जो पागलपंथीस का रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंगाल में। 1825 से 50 के बीच इसका जो टाइम पीरियड है। लीडर कौन थे मेजर इनके? करमशाह और टीपू। जो किस वजह से हुआ था? ये था रिविलियन ऑफ गारोस एंड हुजोंग ट्राइब। ये दो जो ट्राइब्स थे उनके द्वारा फॉर लैंड पॉलिसीज, जो लैंड पॉलिसीज आ रही थी उनमें जो टैक्सेस इंक्रीज कर रहे थे और बाकी सब जो पॉलिसीज आ रही थी, उसी वजह से पागलपंथी इसका भी हुआ था बंगाल में। करमशाह और टीपू जो थे इनके मेन लीडर थे। और कौन कौन से ट्राइब थे? गारोस, हजोंग। फिर बात करते हैं टेंथ फ्राजी रिवोल्ट। ये कहाँ हुआ? ईस्ट बंगाल में, जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लीडर इनके कौन थे?
हाजी शरियात और दादू मियां जो फराजिस थे ये किसके फॉलोअर्स थे? हाजी शरत उल्लाह के। इससे जो रिलीजियस पर्पस की वजह से ये भी रिवोल्ट हुआ था। कहाँ? ईस्ट बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में, जिसे अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट की, मुंडा रिवोल्ट। अब ये जो मुंडा रिवोल्ट था ये कहाँ हुआ? छोटा नागपुर 1895 के टाइम पे, साउथ ऑफ रांची में, झारखंड वाले एरिया में ही। लीडर इसके कौन थे? बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती होवा भी कहा जाता है, द फादर ऑफ वर्ल्ड। इनके वर्किंग एरियाज क्या थे? रांची। और किसके अंगेंस्ट थे ये? लैंड पॉलिसी के अंगेंस्ट थे। तो इसीलिए जो है ये मुंडा रिवोल्ट हुआ था। इसे इन नामों से भी जाना जाता है, उगुलन और ग्रेट तुमुलुत। तो बिरसा मुंडा जी को धरती होबा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जितने भी रिवोल्ट थे ये थे हमारे पास ईस्टर्न इंडिया के साइड के। अब बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की, कि जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुए। तो पहला है व्हील अपराइजिंग। जो व्हील अपराइजिंग है 1818 में हुआ। कहाँ पे हुआ? कांधेश रीजन में, जो महाराष्ट्र और एमपी वाला एरिया है वहाँ पे। जो इसके मेजर लीडर्स थे वो कौन थे? सेवाराम, काजी सिंह, भीमा नायक। किस वजह से हुआ? अगेंस्ट रेवेन्यू एंड लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। फिर बात करते हैं कच्छ रिविलियन की, जो कच्छ गुजरात में हुआ 1816 से 32 के बीच। लीडर कौन थे इसके? राव भारमल। ड्यू टू रिमूवल ऑफ किंग राव भारमल। जो राव भारमल थे, किंग थे, इनका जब रिमूवल हुआ तो उसी वजह से जो है ये गुजरात में कच्छ रिविलियन हुआ था 1860 से 32 के बीच। फिर बात करते हैं वाघेरा राइजिंग की। ये 1818 से 20 के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ? एट ओखा मंडल, गुजरात और बड़ौदा में। ड्यू टू हैवी रेवेन्यू डिमांड्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑप्रेसिव पॉलिसीज। जो इनकी ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी और जो इनकी हैवी रेवेन्यू डिमांड्स थी, इसी वजह से जो टैक्स लगा रहे थे जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, इसी वजह से ओखा मंडल गुजरात में बाघेरा राइजिंग हुई थी, बाघेरा रिवोल्ट। फिर फोर्थ बात करते हैं कोली राइजिंग की। जो कोलिंग राइजिंग था वो था महाराष्ट्र हिली रीजन वाले एरिया में, लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ विल्स। जो विल्स की अभी हमने बात की, जो विल अपराइजिंग हुई, उन्हीं के नेबर में क्या थे? कोली राइजिंग। तो वहाँ पे भी हुआ। रीज़न क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई टैक्सेस। फिर हम देखते हैं रामोसी राइजिंग। जो रामोसी राइजिंग है ये कब हुआ? 1822 में। कहाँ हुआ? वेस्टर्न घाट हिल्स में, महाराष्ट्र में। इसके मेजर लीडर कौन थे? वो थे चितुर सिंह 1822 में और उमाजी नायक 1825 में। इस वजह से हुआ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, मराठा एम्पायर कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और इसी की वजह से फिर क्या होती थी, क्या हमें क्या देखने को मिल रहा था? रिवोल्ट देखने को मिल रहे थे जो लोकल्स के द्वारा। फिर हम देखते हैं सूरत सॉल्ट एगिएशन। जो सूरत सॉल्ट एगिएशन था ये 1884 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यू टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया सॉल्ट पे। 50 पैसे के बजाय उसे 1 रुपीस बढ़ा दिया। सेवंथ बात करते हैं कोल्हापुर एंड समंतवादी रिवोल्ट, जिसे गडकरी रेवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो कोल्हापुर और समंतवादी रिवोल्ट गडकरी के द्वारा किया गया। जो लोकल रूलर थे समंतवादी, यहाँ पे कोल्हापुर का गडकरी के द्वारा, समंतवादी जो लोकल रूलर थे। रीजन सेम ही था वहाँ पे, क्योंकि मराठा एम्पायर जो था जब ये कोलैप्स हुआ था 1818 और 1817 और 18 के टाइम पे, जब ये कोलैप्स हुआ था, जब इसको सब्सिडी लाइव बना लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ? पेशवा का जो टाइटल था उसे भी हटा दिया गया। तो उसके साथ जितने भी जो और भी मेजर पोस्ट थी वो सब हटी। उसकी वजह से क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट आया। इस वजह से जितने भी हो रहे थे ये इसी वजह से हो रहे थे महाराष्ट्र में। जैसे कोल्हापुर और सावंतवादी का हुआ गडकरी से और लोकल रूलर के द्वारा। फिर हम देखते हैं एट्थ रामोसी कृषक जत्था। ये 1877 से 88 के बीच हुआ महाराष्ट्र में। इसे लेड किया था वसुदेव बलवंत फाटके के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिविलियन भी कहा जाता है। एक
किस लिए हुआ? अगेंस्ट ब्रिटिश फेल्ड फेमाइन मेजर्स, जो फेमाइन आ रहे थे उनकी वजह से क्या हुआ था ये रामोसी कृषक जत्था 1877 में 88। लीडर कौन थे? वसुदेव बलवंत फाड़के, फादर ऑफ इंडियन आर्म रिवेलियन। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवोल्ट के बाद जो साउथर्न इंडिया में रिवोल्ट हुए उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला रिवोल्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम 1794 में, जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पे हुआ। इसमें ब्रिटिश की क्या डिमांड थी कि टैक्स इंक्रीज करने की, और डिमांड थी मोर मनी की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा सके टैक्सेस के द्वारा। तो जो राजा थे सेकंड पशुपति विजयारामा गजपति राजू, ये थे। इन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर, और बैटल हुई, बैटल ऑफ पद्मावाम, जिसमें राजा की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये होता है रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयग्राम, इनके द्वारा जो वो रिवोल्ट हुआ था। क्या उनका नाम था? पशुपति विजयारामा गजपति राजू, 1794 में। फिर हम सेकंड देखते हैं वेल्लोर म्यूटिनी, ये 1806 में तमिलनाडु में हुई, इसे वेल्लोर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो ब्रिटिश थे, इनके जो सिपाही, जो सैनिक थे, सिपाही थे, इनका जो ड्रेस कोड था उसमें क्या इन्होंने चेंज किया कि कोई भी रिलीजियस या कास्ट मार्किंग जो है वो उसमें नहीं होगी, कि जैसे कोई तिलक नहीं लगा पाएंगे, कोई मुस्लिम है तो वो कैप नहीं पहन पाएंगे, इस तरह की जो है कोई भी रिलीजियस जो है उसमें कोई कोड नहीं हो, कोई भी रिलीजियस जो है उसमें कोई ड्रेस नहीं वो पहनेंगे, कोई कास्ट की मार्किंग्स नहीं होगी, जिस वजह से इस बॉयज ने रिवोल्ट किया था वेल्लोर म्यूटनी में। तमिलनाडु में हुई थी 1806 में। थर्ड आता है दीवान वेलू थम्बी रिवोल्ट, 1808 से 9 के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? ट्रेवनकोर केरला में। रीज़न क्या था? 1795 में जो ट्रेवनकोर था उसे सब्सिडरी अलायंस बना लिया गया था, और जो इंटरनल अफेयर्स थे उनमें कौन अभी इंटरफेयर करे थे? ब्रिटिश। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में हमने डिटेल में जो है वो देख लिया था, तो उसके लिए आप, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। तो 1808 में क्या होता है, जो वेलू थाम्बी थे दीवान, वो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा अपनी पोस्ट से, जिस वजह से फिर रिवोल्ट होता है। हालांकि जो थाम्बी है वो लास्ट में वो हार जाते हैं 1809 में। फोर्थ हम देखते हैं जो साउथर्न रिवोल्ट है, उसमें पॉलीगार्स रिवोल्ट। जो पॉलीगार्स का रिवोल्ट हुआ ये कहाँ हुआ? डिंडीगल एंड मालाबार रीजन, तमिलनाडु, इस एरिया में हुआ। उनके जो मेजर लीडर थे वो कौन थे? वीरा पांड्या, कटा वुमन एंड मदुरू ब्रदर्स। क्यों हुआ ये? ऑपरेसिव एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फिर पांचवा आता है रंपा रिवोल्ट, ये कहाँ हुआ? जो हिल ट्राइब्समैन थे रंपा इन कोस्टल आंध्रा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने जब रिस्ट्रिक्टिव कर दिया था फॉरेस्ट रेगुलेशन को, जो इन्होंने पॉलिसी चलाई, उसकी वजह से होता है हिली रीजन में जो रंपा रिवोल्ट है। अभी हम बात कर लेते हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में रिवोल्ट हुए उनके बारे में। तो पहला है वहाबी मूवमेंट। जो वहाबी मूवमेंट है उसका जो सेंटर था वो कहाँ था? वो था पटना बिहार में। लीडर कौन थे? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के। रीजन क्या था? कंडेम्ड द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम। जो रिलीजन था इसके ऊपर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा, उसके लिए जो है ये वहाबी मूवमेंट हुई थी। लीडर कौन थे? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। फिर सेकंड हम देखते हैं कूका रिवोल्ट, जो पंजाब वाले एरिया में हुआ था। तो 1872 में ये हुआ था। रिलीजियस मूवमेंट थी ये भी एट वेस्टर्न पंजाब। लीडर कौन थे? भगत जवाहर मल, जिन्हें किस नाम से और जाना जाता है? सियान साहब। और कौन लीडर थे? बाबा बालक सिंह भी इसके लीडर थे। बाकी ने रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? जो कूका मूवमेंट थी वो कहा जाता है बाबा राम सिंह जी को, 1815 में जिनका जन्म हुआ था, और ये फाउंडर थे नामधारी सेक्ट के। तो इसको कुका रिवोल्ट भी कह सकते हैं, और नामधारी सेक्ट के द्वारा जो है इसे ये रिवोल्ट जो है वो हुआ था कुका रिवोल्ट। तो मेन लीडर कौन थे? भगत जवाहर महल।
और जो नामधारी सेक्ट था वो किसके द्वारा फाउंड हुआ था, वो था बाबा राम सिंह के द्वारा। बाकी और कुछ रिवोल्ट्स की बात करें या कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो जैसे एक नोवेल थी आनंद मठ नोवेल, जो सन्यासी रिवोल्ट हमने सबसे पहले देखा था ईस्टर्न में, वेस्ट बंगाल में। जब हमने ईस्टर्न रिवोल्ट देखे थे तो पहला देखा था कि जब रिलीजियस प्लेसेस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। तो इसकी थीम क्या थी, जो अनंतमठ नोवेल था उसकी थीम यही थी, जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था वही इस नोवेल की थीम थी। और ये नोवेल किसके द्वारा लिखी गई थी, वाई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिन्होंने वंदे मातरम भी कंपोज किया है। फिर हम बात करते हैं इंडिगो रिवोल्ट की, जो बंगाल में हुआ था। ये हुआ था इमीडिएटली आफ्टर 1857 का रिवोल्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसके ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी नील दर्पण वाय दीनबंधु मित्रा के द्वारा, ऑन मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं वरियताल रिवोल्ट और रेजिस्टेंस या वक्षत लैंड मूवमेंट। ये कहाँ की है, मुंगेर बिहार। तो आपको याद रखना, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आता है, इनकी डिमांड क्या थी कि जो वक्त लैंड जो रेवेन्यू सिस्टम था उसे रिस्टोर करना। फिर हम बात करते हैं थक्का बप्पा की। तो ये कौन थे, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। इन कहाँ थे, ये गुजरात बॉम्बे वाले एरिया में जहाँ इनका वर्क था। अमृतलाल विठलदास ठक्कर जी का, इन्होंने सबसे पहले जो आदिवासी वर्ड है वो यूज़ किया था ट्राइबल पीपल्स के लिए। तो ये पहले हैं जिन्होंने आदिवासी वर्ड जो है वो यूज़ किया था ट्राइबल पीपल्स के लिए। कौन, थक्का बप्पा। ये मेंबर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, 1905 में फॉर्म्ड हुई थी। किसके द्वारा, गोपाल कृष्णा गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटीज के मेंबर थे। और बाद में, और ये सेक्रेटरी भी थे किसके, हरिजन सेवक सिंह के, 1932 में, जो फाउंड की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर हम और बात करें तो खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट, जिसे सफा या सफा होर मूवमेंट भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा थी, इसके लीडर कौन थे, भागीरथ मांझी। इनकी डिमांड क्या थी, सैंथल राज और सैंथल रूल, सैंथल ट्राइब का अपने लोकल एरिया पे। फिर हम देखते हैं मोपला रेविलियन, जिसे मोपिला या मालावा रेविलियन भी कहा जाता है। ये केरला की लोकेशन पे हुई थी 1921 में। वाई मापिला मुस्लिम्स अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स इन मालाबार। और हम बात करें तन्ना या तना भगत मूवमेंट, ये 1914 में हुई थी बाय जात्रा ओरान, जो जात्रा भगत उनके द्वारा। ये कौन से थे, ओरोन ट्राइब था इनका। ओराउंड ट्राइब छोटा नागपुर रीजन में, झारखंड वाले एरिया में। ये रिलीजियस रिवाइवल के लिए हुई थी और अपोजिशन ऑफ टैक्सेस के लिए ये हुई थी तन्ना भगत मूवमेंट। तो ये आपकी वीडियो थी जो इंडियन रिस्पॉन्स था, वो भी कौन सा, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, जिसमें सिविलियन, ट्राइबल और जो फार्मर्स के द्वारा जो है जो रिवोल्ट हुआ। तो ये हमने देख लिया। अभी ट्रेडिशनल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1857 का रिवोल्ट। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।